नमस्कार। आपका हमारे चैनल क्राइम स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जो आपको झकझोर के रख देगी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जो न केवल हैरान करने वाली है बल्कि एक रहस्यमय कहानी की तरह सामने आई है। और यह कहानी एक युवती के अपहरण और कथित रेप और उसके मर्डर केस में शुरू होती है, जिसमें 3 लोग जेल गए हैं, लेकिन 1.5 साल बाद युवती की जिंदा लौट आई है। इस घटना ने न केवल पुलिस और न्यायिक व्यवस्था को सकते में डाला है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आखिर यह वह शव किसका था जिसे युवती के परिजनों ने पहचाना और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। युवती 1.5 साल कहाँ थी और उसका प्रेमी उसे बंधक बनाकर बेचने की हद तक कैसे पहुंचा, यह पूरी घटना हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, यूट्यूब पर हमारा चैनल है क्राइम स्टोरी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी में और इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। सन 2023 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक युवती की अपहरण की खबर को स्थानीय समुदाय को झकझोर के रख दिया। यह घटना अगस्त 2023 की है, जब युवती अचानक लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन अगले ही दिन उन्हें शव मिलने की एक खबर आई। पुलिस के अनुसार शव की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन परिजनों ने कपड़े, कुछ निजी सामान और अन्य संकेतों के आधार पर शव को अपनी बेटी का बताया। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि हुई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रियजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन तीनों पर अपहरण, रेप और हत्या का मुकदमा चलाया गया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर जैसे ही घटनास्थल से मिले कुछ सामान, गवाहों के बयानों के आधार पर इन तीनों की हिरासत में लिया। जिन मामला कोर्ट में पहुंचा, तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उस समय यह मामला एक सामान्य आपराधिक घटना की तरह लग रहा था, जिसमें पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर आरोपियों को सजा दिलाने की दिशा में काम शुरू कर दिया। चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब युवती वापस आई। 18 महीने बाद 2025 में इस मामले में एक नया मोड़ और हैरान करने वाला मोड़ आया। जिस युवती की मृत मान लिया गया था, वह अचानक जिंदा अपने घर लौट आई और उसने पुलिस थाने पहुंचकर अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज पेश किए। यह खबर न केवल परिजनों के लिए बल्कि पुलिस और स्थानीय समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका थी। परिजनों ने अपनी बेटी की मौत का शोक मना चुके थे, उनका अंतिम संस्कार कर चुके थे, उसे जीवित देखकर स्तब्ध रह गए। युवती ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वह और भी चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया कि उसका अपहरण उसके प्रेमी ने किया था, जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अगस्त 2023 में वह अपने प्रेमी के साथ बिना परिवार को बताए घर छोड़कर चली गई। प्रेमी ने उसे राजस्थान के कोटा में ले जाकर बंधक बना लिया। वहां 1 साल तक उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। युवती ने बताया कि प्रेमी उसे परिवार से संपर्क करने की इजाजत नहीं देता था और उसे एक कमरे में बंद रखता। इस दौरान उसके साथ बार बार गलत काम यानी बलात्कार किया गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। पुलिस ने बताया कि 1 साल बाद उसके प्रेमी ने उसे 5 लाख रुपए में किसी को बेच दिया। खुलासा इस मामले को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि यह मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों की ओर इशारा करता है। युवती ने किसी तरह से अपने नए मालिक से बचकर भागने में कामयाबी
हासिल की और अपने घर वापस लौट आई। उसकी वापसी ने न केवल परिजनों को राहत दी बल्कि पुलिस के सामने एक नई चुनौती लाकर खड़ी कर दी। पुलिस की और कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया थी? पुलिस युवती की जिंदा लौटने की खबर पुलिस को असमंजस में डाल दिया। जिस मामले को वो रेप और मर्डर केस मानकर जांच कर रहे थे, अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। पुलिस के सामने अब कई सवाल थे। अगर वह युवती जिंदा है तो वह शव किसका था जिसे परिजनों ने पहचाना और जिसका अंतिम संस्कार किया? परिजनों ने शव की गलत पहचान कैसे कर ली? क्या युवती की कहानी पूरी तरह से सच है? इसमें कुछ और रहस्य छिपा है? प्रेमी और उसके साथी जिन्होंने युवती को बंधक बनाया और बेचा, उनकी क्या भूमिका थी? पुलिस ने इस मामले में नए सिरे से जांच शुरू की और इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी इस मामले में दखल दिया। कोर्ट में यह मामला पहले ही चल रहा था। तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अपने अंतिम चरण पर था, लेकिन वह एक गवाह की गवाही बाकी थी। जब यह नया खुलासा हुआ तो पुलिस ने ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने एक से अधिक आरोपियों को जमानत दे दी, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि युवती की हत्या नहीं हुई है। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की गहन जांच करने के आदेश दिए ताकि यह पता लगाया जा सके आखिर सच क्या था। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर युवती जिंदा थी तो वह शव किसका था? परिजनों ने उस शव को अपनी बेटी के रूप में कैसे पहचाना? और यह सवाल न केवल पुलिस के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक रहस्य बन गया है। कुछ संभावनाएं इस प्रकार की हो सकती हैं। शव की हालत इतनी खराब थी, परिजनों ने जल्दबाजी में उसे अपनी बेटी मान लिया। कपड़े, जेवर, अन्य सामान के आधार पर पहचान की गई, जो गलत हो सकती है। यह भी संभव है कि शव किसी और युवती था जिसकी हत्या हुई, उसे इस युवती के रूप में पेश किया गया। सिद्धांत की जांच के लिए पुलिस को डीएनए टेस्ट और अन्य फोरेंसिक जांच करानी होगी। कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी साजिश हो सकती है। क्या प्रेमी ने जानबूझकर किसी शव को इस तरह पेश किया कि परिजन उसे अपनी बेटी मान लें ताकि वह युवती को बिना किसी शक के बंधक बना सके? पुलिस ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। शव के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की दोबारा जांच की जाए तो उस समय के गवाहों को सबूतों को नए सिरे से देखा जा सकता है। युवती की कहानी में सबसे गंभीर पहलू है उसके प्रेमी की भूमिका। उसने बताया कि प्रेमी न केवल उसे बंधक बनाया बल्कि उसे 5 लाख रुपए में दूसरे को बेच भी दिया। यह खुलासा मानव तस्करी जैसे संगीन अपराधों की ओर इशारा कर रही है और पुलिस ने इस दिशा में जांच तेजी से चालू कर दी है। प्रेमी की तलाश के लिए पुलिस ने कोटा और आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू की। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की युवती को किसे बेचा गया और वह कौन लोग थे जो इस गैर कानूनी कारोबारों में शामिल थे। मानव तस्करी का एक ऐसा अपराध है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या है। इस मामले में यह भी सवाल उठता है कि युवती का प्रेमी किसी बड़े तस्करी रैकेट का हिस्सा था। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध था या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था? पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस अपराध से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। इस घटना का समाज और परिवारजनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। परिवारजनों के लिए यह भावनात्मक रोलर कोस्टर की तरह था। पहले अपनी बेटी की मौत का दुख, फिर उसकी जिंदा वापसी की खुशी। अब इस रहस्यमय सवाल का सामना कि किसका अंतिम संस्कार किया गया। युवती के लिए भी यह एक अनुभव बेहद दर्दनाक रहा होगा। 1 साल तक बंधक रहना, शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होना,
फिर बेचे जाने का डर, यह सब किसी के लिए भी असहनीय है। इसके अलावा इस घटना ने समाज में कई सवाल खड़े किए। प्रेम प्रसंग, विश्वास का दुरुपयोग, अपराध के नए तरीके आज के समय में कितने खतरनाक हो सकते हैं, यह इस मामले में साफ जाहिर होता है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि पुलिस और फॉरेंसिक जांच में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि एक जिंदा इंसान को मृत माना गया। मध्य प्रदेश की झाबुआ की मर्डर मिस्ट्री न केवल एक आपराधिक घटना है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो कई सवालों को जन्म देती है। युवती का जिंदा वापसी ने इस मामले को और जटिल बना दिया है कि पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि शव की पहचान, प्रेमिका की भूमिका और मानव तस्करी के कोण को सुलझाया जा सके। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पूरी जांच करने के आदेश दिया है। ओवरऑल पुलिस की कहीं ना कहीं चूक रही है, परिवार की चूक रही है, और कुछ जांचें ऐसी, फॉरेंसिक जांच, डीएनए टेस्ट पुलिस ने नहीं कराया, इसलिए सारे सवाल परिवार और पुलिस पर उठते हैं। अब पुलिस के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है कि वो जो युवती जिसका संस्कार हो चुका है वो कौन थी, उसका मृत्यु का कारण क्या था, यह सब पुलिस के लिए एक गुत्थी है। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी, कहाँ पे किसकी चूक थी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए क्राइम स्टोरी में जो आपको झकझोर के रख देगी। नमस्कार।